बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ़्ता कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक अदालती हुक्म दिया था, एक अदालती फ़ैसला दिया था नेवल सेलिंग क्लब और नेवल फार्म के हवाले से, जिसमें मुनार रेस्टोरेंट भी उसमें आता है। ये कोई नेशनल पार्क की ज़मीन पर ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आए थे। अदालत से ये चीज़ साबित हो चुकी थी और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुक्म दिया था वफाकी काबीना को, सेक्रेटरी कानून को, कि नेवल सेलिंग क्लब को मिसमार किया जाए। सीडीए को हुक्म दिया था कि नेवल सेलिंग क्लब को मिसमार करके 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाए और नेवल फार्म को आज ही सील करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। इसके साथ साथ मुनार रेस्टोरेंट के हवाले से भी ये कहा गया था। इस्लामाबाद कमिश्नर को अदालत ने हुक्म दिया था कि आज उसको सील करके शाम तक इस बात से आगाह किया जाए अदालत को कि मुनार रेस्टोरेंट सील हो गया है। तो एक हफ़्ता कबल जब ये अदालती अहकामात आए थे तो नेवल सीलिंग क्लब को मिसमार करने के हवाले से, नेवल फार्म को सील करने के हवाले से और मुनार को सील करने के हवाले से, तो मुनार को सील करके अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई थी कि मुनार को सील कर दिया गया। फिर हुआ ये कि 2 दिन के बाद सिंगल बेंच का यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, इस फैसले को लेकर साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी इस केस को लेकर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। 2 रुकनी खुसूसी बेंच बनाया गया था जिसमें जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब पर यह बेंच मुश्तमिल था। 2 दिन कबल यानी सैटरडे को ये दरख्वास्त उनके सामने गई तो उसमें कुछ इतराज़ात उन्होंने लगाकर ये दरख्वास्त वापस कर दी गई। तो आज यानी पीर के रोज़ साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी इसमें फरीक बने। उन्होंने उनके वकील बैरिस्टर अशतर उसाफ उनके वकील बैरिस्टर अशतर उसाफ अदालत के सामने पेश हुए, जबकि मुनार रेस्टोरेंट की जानिब से सरदार तैमूर असलम एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। जब समाअत शुरू हुई तो साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी के वकील बैरिस्टर अशतर उसाफ ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा मुवक्किल जो है वो साबिक नेवल चीफ रहे हैं और ये अदालत का कहना है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है नेवल सेलिंग क्लब के हवाले से और नेवल फार्म के हवाले से। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इस पर अदालत ने उनसे पूछा, वकील सफाई बैरिस्टर अशतर उसाफ से, कि ये बताएं कि ये जो आपने ज़मीन खरीदी ये कब खरीदी। तो इस पर उन्होंने अदालत को बताया कि 1993 में यानी 1993 में वफाकी गवर्नमेंट ने ये हमें ज़मीन जो है वो नेवी को दी। फिर अदालत ने पूछा कि इस पर नेवी सीलिंग क्लब और नेवल फार्म कब बने। तो उस पर अदालत को बताया गया कि ये 1994 यानी 1994 में गवर्नमेंट पाकिस्तान की मर्ज़ी से और सीडीए की मर्ज़ी से इस पर ये नेवल सीलिंग क्लब और नेवल फार्म बने। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब ने उनसे पूछा, वकील सफाई से ये पूछा, इस्तफसार किया कि बताया जाए कि जो ये जो बनाई गई चीज़ें या जो फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था उसमें कोई गैर कानूनी या कानून से मगायर, कानून से बालातर कोई ऐसी चीज़ अदालत के सामने रखी जाए कि ये गैर कानूनी फैसला है। तो इस पर हम देखेंगे। तो फिर ये हुआ कि जो खुसूसी बेंच बनाया गया था इसमें उन्होंने नेवल चीफ से, वो नेवल चीफ तो रिलीफ लेने के लिए गए थे, मगर खुसूसी बेंच ने बजाय नेवल चीफ को रिलीफ देने की बजाय उल्टा सेक्रेटरी कानून से ये रिपोर्ट तलब कर ली कि अदालत को ये बताया जाए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो फैसला दिया था उस पर कितना अमल दरामद हुआ, क्या नेवी सेलिंग क्लब को मिसमार कर दिया गया, क्या नेवल फार्म को सील कर दिया गया। ये तनाज़ा असल में इस बात पर शुरू हुआ था कि ये नेशनल पार्क की ज़मीन है जिसमें ये नेवी सेलिंग क्लब, ये जीनत अमान एक इसकी पटिशन है। उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि नेशनल पार्क की ज़मीन पर नेवी सेलिंग क्लब और नेवल फार्म गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं जो तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को सुना। ये काफ़ी 2-3 माह से ये केस वहाँ चला। तो पिछली समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको गैर कानूनी न सिर्फ नेवी
सेलिंग क्लब को, नेवल फार्म को, मुनाल रेस्टोरेंट को, बल्कि मिलिट्री डायरेक्टरेट को भी गैर कानूनी करार दिया गया था। इस केस में एक ये है कि मिलिट्री डायरेक्टरेट का दावा था कि हमारा 8,500 एकड़ रकबा हमारा है, जिसमें मुनाल रेस्टोरेंट भी आता है और इसमें नेवी सेलिंग क्लब, नेवल फार्म भी आता है। मगर चीफ जस्टिस ने आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया था कि ये सारा जो रकबा है ये नेशनल पार्क का रकबा है। इस नेशनल पार्क के रकबे में कोई घास भी नहीं काट सकता। ये फार्म नेवी सेलिंग क्लब, नेवी फार्म और ये मुनाल रेस्टोरेंट ये किस तरह बने, सीडीए ने इन्हें किस तरह एनओसी जारी किया। तो उस वक़्त यानी एक हफ़्ता कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इस पर फैसला दिया था कि फिल फोर्स पर जो है वो जो फैसले पर दिया गया इस पर अमल दरामद किया जाए, नेवी सेलिंग क्लब को मिसमार किया जाए, नेवल फार्म हाउस को सील किया जाए, मुनाल रेस्टोरेंट को सील किया जाए। मुनाल रेस्टोरेंट को तो सील कर दिया गया था, मगर अदालत में ये रिपोर्ट नहीं जमा करवाई गई थी कि क्या आया नेवल फार्म को भी सील किया गया या नेवी सेलिंग क्लब को मिसमार किया गया। पिछली समात पर सीडीए के वकील ने अदालत को ये बताया था कि हमने नोटिस जारी कर दिए हैं नेवी वालों को कि वो सेलिंग क्लब के हवाले से कि उसको खाली करें, हम उसको मिसमार करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस केस को लेकर साबिक नेवल चीफ जफर अब्बासी इस केस को लेकर इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए थे और आज उसकी समाअत हुई, जिसमें वो गए तो रिलीफ देने के लिए गए थे, अदालत गए थे ताकि मुझे रिलीफ मिले, मगर अदालत ने उन्हें रिलीफ देने की बजाय उल्टा सेक्रेटरी कानून से ये रिपोर्ट तलब कर ली कि अदालत को बताया जाए कि सिंगल बेंच ने यानी चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो फैसला दिया था उस पर कितना अमल दरामद हुआ। 19 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तो अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।